ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी अपने टेबल से रिलेटेड के थोड़ा जो होता हमें है टेबल। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है? ओ, आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को मेरी? नहीं, मुझे तो आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स को? मुझे भी आ रही है मैम अभी तक। बस ठीक है फिर। चलें जी, हमारा फ़ोल्डर कौन सा है जी? 109 के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं VS कोड में। हाँ जी, इतना काम हमने लास्ट क्लास में किया था कि अपना एक टेबल बना लिया था। टेबल क्या होता है, हमें क्यों यूज़ किया जाता है टेबल, ये हमने डिटेल में देख लिया था। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद रिपीट करवा देती हूँ आज की क्लास में। हमने ये देख लिया था कि जी टेबल क्या होता है। टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। जब हम रोज़ और कॉलम्स को अपना मिला देते हैं तो हमारे पास एक टेबल बन जाता है, और उसमें हम अपना यूज़र्स का डाटा रख सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेव करके रख सकते हैं। कोई भी अगर हमें डाटा रखना है एक अच्छे से वे में, विजुअल वे में, तो उसके लिए हम टेबल को चूज़ करते हैं। अब जाहिर सी बात है बैकएंड में डाटा सेव होगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक टेबल का स्ट्रक्चर भी तो बनाना होता है फ्रंट एंड में। तो वो हमने देखा था कि किस तरह बनाया जाता है जी टेबल का स्ट्रक्चर। आप लोगों ने सबसे पहले टेबल का एक टैग स्टार्ट करना होता है। उस टेबल के टैग को स्टार्ट करने के बाद आपने अपना एक TR का टैग स्टार्ट करना होता है, मींस टेबल रो। जब आपने अपना TR का टैग स्टार्ट किया, इसको एक्सपेंड करें। उसके अंदर आपने अपने टेबल का एक हेड बनाना होता है। वो हेड किस तरह होता है? आपके टेबल का टॉप हेड होगा, जिसमें आप अपने टेबल की हेड की चीज़ें ऐड करेंगे। वो टैग कौन सा होगा हमारे पास? TH, विच इज़ मीन्स टेबल हेड। उसके अंदर जो आपने डेटा सेव करवाना होता है वो TH के फॉर्म में होता है। टेबल हेड होता है, ये भी शॉर्ट फॉर्म। अब ये जो पहली रो आपके टेबल की डिज़ाइन हो जाएगी, उसके बाद आपने टेबल की बॉडी पे मूव करना होता है। बच्चे आपको स्क्रीन विजिबल है? मैंने स्क्रीन शेयर की है, इस पर क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर लो। रुको मैं देखती हूँ, मुझे दिखाओ। यहाँ से ना फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है आपका, आप इसको चूज़ करो, ठीक है। और यहाँ से इसको इस तरह कर लो, अपनी जो मेमोराइजेशन होती है ना, विजुअलाइजेशन को रिमूव कर लो और वर्टिकल कर लो। अगर नहीं विजुअल होती फिर मुझे बताओ। हाँ जी, हुआ ठीक? नहीं हुआ? उतना ही विजिबल है जितना पहले था? एक, अच्छा जी, यहाँ पे हम ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं। हारून, आपके लैपटॉप है आपके पास? अच्छा जी, हम ये चीज़ देख रहे थे टेबल किस तरह डिज़ाइन करना है, और टेबल बॉडी के अंदर हम फिर एक TR का टैग डिज़ाइन करेंगे। और उसको क्या करेंगे जी, आप अपनी ना शेयर आगे ले आओ, शेयर आगे ले आओ, यहाँ से देख लो, ठीक है। टेबल की रो से हम पहली टेबल की रो डिज़ाइन कर लेंगे, और इस तरह आगे मज़ीद जितनी रोज़ हमने डिज़ाइन करनी होंगी हम इस तरह डिज़ाइन कर लेंगे। लाइव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का टेबल हमने लास्ट क्लास में बनाया था। तो लास्ट क्लास में हमने कोशिश की थी कि इसको कुछ बॉर्डर भी दे सकें। अब वो बॉर्डर किस तरह से, एक एट्रीब्यूट पास करेंगे बॉर्डर का, तो हमारे टेबल को कुछ बॉर्डर मिल जाएगा। कुछ ये वाली वर्किंग की थी जी लास्ट क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा लिस्ट से रिलेटेड। तो मुझे आपको बताएंगे वर्ड्स की लिस्ट क्यों बनाते हैं हम? जी, लिस्ट क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत है लिस्ट बनाने की? नहीं, लिस्ट बनानी, अभी हमने लिस्ट बनाना सीखा नहीं है। मैं वैसे पूछ रहा हूँ लिस्ट क्यों बनाते हैं? ये तुमको ऑर्डर करने में मैम। एग्जैक्टली अगर हमने किसी चीज़ को अपने जैसे आप ग्रोसरी करने जाते हैं, घर के कोई सामान बाय करने जाते हैं, आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि आपको याद रहे आपने क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, और पहले नंबर पे क्या खरीदना है, दूसरे नंबर पे क्या खरीदना है, इस तरह की सब चीज़ें। तो आज हम अपनी HTML में देखेंगे कि लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं list.html के नाम से। अब list.html में बॉयलर प्लेट के थ्रू सारा टेक्स्ट लेके आते हैं। इसका टाइटल चेंज करते हैं सबसे पहले कुछ, और index.html की फ़ाइल में जाके यहाँ पे हमें इसको ऐड करना होगा एंकर टैग में, एक टैग उसका। और उससे पहले हम TR का टैग यूज़ करेंगे, और उसके बाद एंकर का टैग list.html, और यहाँ पे लिस्ट। ये काम आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा, होप सो। अब मैं index.html वाली फ़ाइल को ज़रा लाइव कर रही हूँ। हाँ जी, इस फाइल को लाइव करते हैं और यहाँ से लिस्ट वाली फ़ाइल पे हम मूव करते हैं। जस्ट हमारी उस फाइल का
एक टाइटल चेंज हुआ क्योंकि हमने लिस्ट में कुछ भी नहीं लिखा है। अब लिस्ट वाली फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे एक पहले हेडिंग लिख देते हैं लिस्ट्स, कुछ ये का हेडिंग हमारी अपीयर हो गई है हमारी स्क्रीन पे। इतना काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारी क्या वर्किंग होगी जी, हम ये काम करेंगे, ये देखेंगे लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है और कितनी टाइप्स की लिस्ट होती है। बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है आपके पास ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी अनऑर्डर लिस्ट। कुछ ये अनऑर्डर लिस्ट जो है, इसके लिए आपने सबसे पहले यूएल का एक टैग स्टार्ट करना होता है। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट। यूएल का टैग स्टार्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा पेज पे। अच्छा सॉरी, अब बस आपकी हेडिंग जो है अपीयर होगी, कोई भी लिस्ट नहीं बन के। जिस तरह अगर हम टेबल का टैग स्टार्ट करते हैं तो कोई भी टेबल नहीं अपीयर होता। इस तरह यूएल का टैग स्टार्ट किया, इसका मतलब है हम एक लिस्ट बनाने लगे और उसकी टाइप कौन सी होगी, अनऑर्डर होगी। उसके बाद आपने अपना एलआई का टैग स्टार्ट करना है। एलआई स्टैंड्स फॉर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट पे आपने एक लिस्ट का टैग स्टार्ट करना है और इसमें मैं लिख रही हूँ कुछ भी, HTML लिख देते हैं सबसे पहले। HTML लिखे तो आप देखेंगे आपका HTML कुछ लिस्ट की फॉर्म में पेयर है। आपने मज़ीद कुछ चीज़ लिखनी है। HTML के बाद आप लिखना चाह रहे हैं जी CSS, तो यहाँ पे CSS आ जाएगा कुछ इस तरह से आपके पास। ये CSS हो गया। आप लोग इसको लाइव प्रीव्यू पे साथ साथ टेस्टिंग भी कर सकते हो कि यहाँ पे ही आपको दिख जाए। तो यहाँ से हम लाइव प्रीव्यू को ओपन कर लेते हैं और तीसरी लिस्ट पे हम ऐड कर लेते हैं जी अपना जावास्क्रिप्ट JS। तो आप देखेंगे इस तरह की 3 लिस्ट आपके पास बन के आ गई है। सही है। अगर आप इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, मतलब लिस्ट की नेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, एक यूएल का टैग दोबारा स्टार्ट करेंगे, उस टैग के अंदर फिर एलआई के टैग को दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी क्या होगी, नेस्टिंग हो जाएगी। किस तरह से, अब हम क्या करते हैं, अब मुझे एलआई के अगर 5 टैग चाहिए ना, तो मैं LI मल्टीप्लाई विथ 5 कर दूँगी। मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे तो आपके एलआई के 5 टैग आ जाएंगे। एंटर प्रेस करें, आपके 5 एलआई के टैग आ जाएंगे। आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा LI 5 बार क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग नहीं लिखने पड़ेंगे। आपने कोई भी टैग अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, आपने उस टैग का नाम लिखना है। मल्टीप्लाई विथ 5, 4, 3 जितनी बार भी आपने वो टैग रिपीट करना है, ये शॉर्टकट की होती है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं इस लिस्ट में अब समझे अपने फ्रूट्स लिख देते हैं, एप्पल्स। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑरेंजेस, ठीक है। फिर हमारे पास मेलन हो गया, मैंगो हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा जी वाटरमेलन। कुछ ये देखिए, ये हमारे पास एक दूसरी लिस्ट बन गई नेस्ट होकर। एक लिस्ट के अंदर हमने दूसरी लिस्ट को नेस्ट कर दिया। आपको बच्चे अगर इशू हो रहा है तो मैं ये करवा देती हूँ, ठीक हो गया, ठीक चलें, सही है। ऑल जी करके इसको रैप कर देते हैं। अब मैं इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट नेस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसके टैग की बात करेंगे। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रही हूँ ताकि आप ज़रा ध्यान से देख लें। अब एक पहली लिस्ट हमने क्या बनाई, यूएल के नाम से, ये हमारी मेन लिस्ट है। इस लिस्ट को अगर ओपन करें तो इसके अंदर हमने बस ये 3 लिस्ट होगी। अब ये वाली लिस्ट जो है, इसके अंदर हमने क्या किया, अपनी एक यूएल की लिस्ट लगा के इसको नेस्ट किया। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, इस LI के टैग के बाद एक और यूएल का टैग लगाऊंगी और उसमें इसको लिस्ट को नेस्ट करूँगी। तीसरी नेस्टेड लिस्ट बना रही हूँ। LI मल्टीप्लाई विथ, इसमें 3 कर लेते हैं और इस पर जो है हम अपने वेजिटेबल्स कर लेते हैं। और देन हमारे पास क्या आ जाएगा डाटा में, टोमेटोज़ होते हैं और क्या होता है जी, क्या वेजिटेबल्स होते हैं, कैबेज कर लेते हैं कुछ ये। यहाँ पे चले तो अब आप देखें आपकी लिस्ट की नेस्टिंग कुछ इस तरह से है। ये आपकी पहली नेस्टिंग लिस्ट, ये दूसरी, ये आपकी तीसरी नेस्टिंग लिस्ट। और एक और लिस्ट आपने नेस्ट करनी, तो फिर कहाँ पे नेस्ट करेंगे हम, ये CUL के बाद की LI के बाद, LI के बाद में, LI के बाद। एग्जैक्टली, गुड। इस LI के बाद UL का टैग स्टार्ट करेंगे, LI मल्टीप्लाई विथ 2। और इसमें हम क्या कर लेते हैं जी, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट लिख लेते हैं। कुछ ये अब क्या हुआ, आपकी ये वाली लिस्ट भी नेक्स्ट होके कुछ इस तरह से आ जाएगी आपके पास। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई इशू किसी को, सबको क्लियर है? तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट है इसमें एक इशू है कि पहली वाली लिस्ट की जो टाइप है स्टाइल, उसमें क्या आ रहे हैं आपके पास, डॉटेड सर्कल से आ रहे हैं।
दूसरी वाली में आपके पास क्या आ रहा है, सर्कल फिल नहीं है। तीसरी में स्क्वायर बने आ रहे हैं, फिर स्क्वायर आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आपकी लिस्ट की कुछ टाइप्स भी हैं, आप अपनी लिस्ट की टाइप्स चेंज कर सकते हैं, मतलब लिस्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लिखोगे टाइप, इस टाइप की सजेशन VS कोड आपको नहीं देगा। अब कितनी टाइप होती है, सबसे पहले आपके पास आती है डिस्क के नाम से टाइप, DISK डिस्क। डिस्क कैसी टाइप होती है कि जो आपके पास सर्कल फील्ड सर्कल्स होते हैं, ठीक है। ये है आपके पास डिस्क की टाइप जिसमें आपके सर्कल्स होंगे, फील्ड होंगे। दूसरी टाइप आपके पास अगर आप सर्कल करो, CIRCLE सर्कल, तो अब आपकी लिस्ट की टाइप क्या होगी, ये कुछ सर्कल्स बन जाएंगे, ठीक है। हम कौन सी लिस्ट की टाइप चेंज करें, पहली वाली लिस्ट की टाइप चेंज करें, इसलिए दूसरी लिस्ट अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है जी। ये सर्कल हो गया। फिर आपके पास क्या होती है, एक स्क्वायर के नाम से भी होती है। अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास यही टाइप होती है, सर्कल, डिस्क और स्क्वायर। तो यहाँ पे SQUAR स्क्वायर करोगे आप, तो आपकी ये वाली लिस्ट की टाइप क्या हो जाएगी, स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है। स्पेलिंग स्क्वायर वाली हमारे पास किस तरह से, जैसे ये हमारे पास है, ठीक है। इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। अब देखिए आपकी वो स्क्वायर फॉर्म में हो गई है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ तो ये देखिए हम आपके पास ये स्क्वायर हो गए, ठीक है। अगर नहीं सही से दिखा तो मैं दोबारा करके बता देती हूँ ये, ताकि आप लोगों को ज़रा सही से इनकी जो विजुअलिटी है वो सही से विजिबल हो जाए। डिस्क आपके पास कुछ ये वाले सर्कल्स हैं जो कि फिल्ड होते हैं, और अगर हम खाली सर्कल लिखेंगे तो वो आपके पास ब्लैंक सर्कल्स होंगे जो कि फिल्ड नहीं होंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर अगर स्क्वायर करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बॉक्सेस बन जाएंगे, कुछ इस तरह से। और ये आप किसी भी लिस्ट की टाइप चेंज कर सकते हो। अब मैं ये पोटैटोज़ वाली जो लिस्ट है ना हमारी वेजिटेबल्स वाली, इसकी टाइप चेंज कर देती हूँ जी सर्कल के साथ। तो यहाँ पे मुझे इसके UL टैग में लिखना पड़ेगा टाइप, और टाइप की सजेशन VS कोड नहीं देता, हमें इसका आइडिया है। टाइप लिखा और इसको हम कर देंगे डिस्क। पहले ये स्क्वायर बॉक्सेस थे, अब क्या हो जाएंगे, ये डिस्क हो जाएंगे। और ये भी हमारे पास जो है, इसको हम क्या कर लेते हैं, बस इसको ये रहने देते हैं। इसको हम जो है ना सर्कल में कर लेते हैं। मैथ और साइंस वाली जो लिस्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट की लिस्ट, इसको हम क्या कर लेते हैं, सर्कल। तो इसकी टाइप हम क्या चेंज करेंगे, टाइप आपने किस तरह चेंज करनी है, इस क्लोजिंग टैग, इसके जो है ना ये एंगुलर क्लोजिंग से पहले टाइप लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब सर्कल कुछ। तो इस तरह आपकी ये वाली टाइप जो है इसकी भी अब वो किस में कवर हो जाएगी, मैथ्स वाले की सर्कल में। इसको जस्ट एक बार रिलोड कर लो, ये आपकी लिस्ट की टाइप चेंज होगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? जी। कोई सवाल, कोई इशू तो नहीं है? इजी लगा ये? क्लियर है? मजे का है, आप कंटिन्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारी हो गई जी ऑर्डर लिस्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ, और मेरा ख्याल है उसके लिए न्यू फाइल बना लेते हैं ताकि ये वाला जो मेस है वो इसी फाइल में रह जाए। और यहाँ पे चलते हैं जी, एक हम बना लेते हैं, वीडियो वाले फोल्डर में नहीं बनाएंगे, रूट डायरेक्टरी में बनाएंगे। क्या बन रहा है जी हमारे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है एक बार, और ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट .html, ऑर्डर लिस्ट .html। और मैं क्या करती हूँ, लिस्ट वाले में इस बार एक एंकर का टैग लगाते हैं यहाँ पे बॉडी से पहले, ताकि हम वहीं से एग्जैक्ट मूव करें। href में हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिस्ट .html, और यहाँ पे भी ऑर्डर लिस्ट लिख देते हैं ताकि हमें कुछ दिखे वो चीज़ जिस पर हम क्लिक करके जाएँ। और एक तक एट्रीब्यूट पास करते हैं टारगेट का, जिसकी वैल्यू क्या रखते हैं, ब्लैंक, ताकि ये न्यू पेज में ओपन हो हमारी ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ से टेबल्स वाले को क्लोज करते हैं, इंडेक्स .html वाले को भी क्लोज करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में कुछ कंटेंट ऐड करते हैं ताकि हमें वहाँ पे दिखे भी कुछ कंटेंट। ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे चल के इसमें एक हेडिंग ऐड कर देते हैं, H2 की हेडिंग ऑर्डर लिस्ट, कुछ ये का ऑर्डर लिस्ट वाली हेडिंग होगी हमारे पास। अब चलते हैं यहाँ पे और इसको ऐड कर लेते हैं। ओके जी, ये लिस्ट वाला हमारे पास मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट की हेडिंग भी आ गई है पर टॉप पे, एक एंकर टैग आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। ऑर्डर लिस्ट पे हम पहुँच गए हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ इसको मैं, यहाँ तक इतना ठीक है। अब चलते हैं और ऑर्डर लिस्ट पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि अनऑर्डर लिस्ट पे काम करना है तो उसके लिए हमारे पास UL का टैग है। अगर हमने ऑर्डर लिस्ट पे काम करना होगा तो कौन सा टैग होगा, OL, O से ऑर्डर, L से लिस्ट, और अनऑर्डर में U से ऑर्डर और L से लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। सेम इसमें जो नेस्टिंग टैग है वो LI का ही रहेगा, LI का टैग। इसमें हम क्या लिखें अब जी, नंबर 1 पे हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी है, HTML,
HTML लिखा तो आप देखिए अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस था, इसके स्टाइल का डिफरेंस है। इसमें कोडर बना आगे 1 नंबर पे HTML लिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा LI का टैग बनाऊंगी तो यहाँ पे दूसरा जो LI का टैग होगा उसका मतलब क्या है कि उसमें क्या आएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। मतलब दूसरे नंबर पे हमने CSS सीखनी है, तीसरे नंबर पे हमने क्या सीखना है, जावास्क्रिप्ट। फिर हमारे पास 4th नंबर पे क्या आ जाएगा, React.js आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, जी उसके बाद हमारे पास Node.js आ जाएगा। देन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेस आ जाएगा। और फिर हमारे पास क्या है, एंड पे एक डेटाबेस बचेगी जो कि MongoDB होगी। कुछ ये का अब देखें यहाँ पे आपके पास वो एक लिस्ट, एक ऑर्डर शो कराएगा। और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हमने तभी यूज़ करनी है अगर तो हमारा अनऑर्डर मतलब ऑर्डर से कोई कंसर्न नहीं है। हमें नहीं है कि कोई किसी भी ऑर्डर में चीज़ रिप्रेजेंट हो जाए, कि पहले नंबर पे कोई भी आ जाए, दूसरे नंबर पे कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा कंसर्न ऑर्डर से है, जैसे कि हमें पता है कि पहले हम HTML सीखेंगे, फिर JS में CSS में जाएंगे, फिर JS में, तो इसमें हमारा कंसर्न ऑर्डर से है, इसलिए हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। यूज़ केसेस कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं ये समझ आया। अब इसको नेस्ट कर लेते हैं। नेस्ट कैसे करना है, यहाँ पे इस LI के बाद हम क्या करेंगे, अपना एक OL का टैग LI मल्टीप्लाई विथ 3। अब नंबर 1 पे ना आप लोगों ने अपनी अपनी 3 हॉबीज़ बतानी है। जी मौज, आपकी नंबर 1 पे क्या प्रायोरिटी होती है, क्या हॉबी आपकी प्रायोरिटी होती है लाइफ में? सॉरी, बुक रीडिंग आपकी नंबर 1 हॉबी होगी। देन 3 हॉबीज़ बतानी है जो नंबर 1 पे, उसके बाद नंबर 2 पे प्रायोरिटी करना है उसको। क्रिकेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद गेमिंग लिख लेते हैं, आप कर लिए, लिख लिया इसमें, ठीक है जी। उसके बाद भी गेमिंग आपकी जो है लीस्ट प्रायोरिटी में होता है। इसी तरह अब ये क्या होगा, अब इस पर चलते हैं। यहाँ पे देखें जी, अब 1 2 3 4 5 7 पे ये दूसरे नंबर पे ये हमारी रीडिंग वाली होगी जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन बताएगा अपनी प्रायोरिटी चीज़ों को, आप लोग फूड बता सकते हैं। हम हॉबी बता दिया किसी ने, आप लोग फूड बता देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको क्या फूड पसंद है। उसके बाद दूसरा जस्ट एन एंगेजमेंट ऑफ अ क्लास। जी सदाम हुसैन बताएं। मैडम फास्ट फूड करते हैं या पिज़्ज़ा कर दें? ठीक है जी। अब हम यहाँ पे कहाँ पे करेंगे, आपने मुझे बताना है कि कहाँ पे हम ऑयल का टैग स्टार्ट करेंगे। ये LI वेब पे कुछ लिखेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे ऑयल का टैग, उसके बाद LI टाइप करेंगे। LI का टैग यूज़ करेंगे। कितनी बार यूज़ करना है हमें, अगर 3 बार यूज़ करना है तो मल्टीप्लाई विथ 3। कुछ ठीक है। जी, अब आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी क्या चीज़ होगी। पिज़्ज़ा कर दें मैडम, पिज़्ज़ा लिखें। ओके जी। और उसके बाद समोसा, ठीक है, ये सारे फास्ट फूड में आ रहे हैं, ठीक है मैडम। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। देन बर्गर कर लिख लें। ओके जी, परफेक्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इस प्रायोरिटी से जो चीज़ें लिख ली हैं, इस ऑर्डर में लिख ली है कि नंबर 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये। अच्छा, मैं क्यों लिखवा रही हूँ ये सब चीज़ें, इसकी आपको समझ आएगी अभी थोड़ी देर तक, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा मटेरियल कलेक्ट करना है, थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करना है, दैट्स वाई। और अब नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि आप लोगों का कोई भी नेक्स्ट चीज़ बताएं जो आप प्रायोरिटी वाइज रखते हो। अब एक स्टूडेंट ने अपनी हॉबी बता दी, एक ने अपनी जो है फूड क्वालिटी बता दी, अब कोई और बताए। एक्सप्लोरिंग न्यू कंटेंट। ठीक है जी, नंबर 1 पे आपकी एक्सप्लोरिंग आ जाएगी। उसके बाद फिजिकली मतलब एक्टिविटी, क्रिकेट कर लें या बैडमिंटन। स्पोर्ट्स हो गया। इंटरेस्ट बता रहे हैं आप अपने, ठीक है। मुझे बताइएगा कि कहाँ पे हमें ऑयल का टैग स्टार्ट करना है, इस ऑयल के टैग के बाद स्टार्ट करना है ना यहाँ पे। नो, अगर तो हम नेस्टिंग करेंगे तो ओएल से पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गुड, वेरी गुड। ये लिस्ट जी, यहाँ पे LI मल्टीप्लाई यहाँ पे विथ, LI मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें या 4 कर लें। ठीक है जी। एक्सप्लोरिंग हो गया, उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स हो जाएंगे। देन जी, उसके बाद ये कह लें टूर, विजिट,
मतलब जो है हिली एरियाज की जानिब। ओके, वर्ल्ड टूर कुछ इस तरह का, ठीक है। जी चलें जी, ये आप देखेंगे कि आपके पास जो है कुछ इस तरह की लिस्ट बन गई है, लेकिन सबका जो स्टाइल है वो 1 2 3 के साथ ही है। आप लोग इस लिस्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, इस लिस्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अनऑर्डर लिस्ट की टाइप चेंज की है, तो उसमें भी आपको कौन सा एट्रीब्यूट पास करना होता है, टाइप का एट्रीब्यूट। इसकी सजेशन VS कोड आपको देगा और ये भी बताएगा कि आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। अनऑर्डर लिस्ट में वो नहीं बता रहा था कि डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है क्या, लेकिन इसमें बता रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी है, 1 2 3 वाली, हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं ABC वाली, कैपिटल ABC वाली। तो अब हमारे पास क्या होगा कि पहले वाली जो है वो सारे के सारे कैपिटल ABC में चले जाएंगे, दूसरी वाली को 1 2 3 के साथ रहने देते हैं, तीसरी वाली की हमने टाइप चेंज करनी है, जो हमारे पास ये फास्ट फूड था। टाइप में जाएंगे और इसकी टाइप हम क्या रख देंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के साथ रख देते हैं ABC में, कुछ ये आ गया। जब लास्ट वाली है इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी है हमारे पास, तो टाइप लिखेंगे, कौन सी टाइप रहेगी, रोमन वाली जो हमारे पास काउंटिंग है, ये हम यूज़ कर लेते हैं इस बार। तो अब देखें ज़रा कि इसमें आपके पास क्वांटिटी लिस्ट की टाइप्स की ज़्यादा है कि आपके पास ऑर्डर लिस्ट में ज़्यादा है कि अनऑर्डर लिस्ट में ज़्यादा है। ऑर्डर लिस्ट। एग्जैक्टली, ऑर्डर लिस्ट में जो आपकी टाइप क्वांटिटीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, अब आज की क्लास में एक इंटरव्यू क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे पास। और होप सो मैं कोशिश करूँगी कि जो वेडनेसडे की क्लास है ना उसमें इंशाल्लाह अपनी HTML को कवर अप करें, और मंडे की क्लास के लिए मैं आप लोगों को एक HTML रिलेटेड असाइनमेंट दूंगी जिसकी एक प्रेजेंटेशन भी होगी। क्लियर है? आप लोग जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं अपना कैमरा ऑन करके पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि ये हमने काम बनाया और अपना कोड वगैरह शेयर करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और बाकी स्टूडेंट्स भी आपसे क्वेश्चन करेंगे। तकरीबन मैंने आपको एक हफ़्ता पहले इसलिए बताया था कि आप लोग मेंटली इसको प्रिपेयर कर लें। असाइनमेंट क्या होगी, कैसे सबमिट करवानी है, ये ग्रुप में शेयर कर दूँगी मैं आप लोगों के। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को जो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिटी से होंगे, लाहौर के अलावा बाकी सिटी से भी होंगे, तो उनके लिए फ़ायदा ये होगा कि वो अगर रिमोट जॉब या इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो बड़ा इजी होता है। मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कश्मीर से और कुछ तो बल्कि अफ़गानिस्तान से भी है ना, तो उनका ये होता है कि उनको कैमरा में पहले कैमरा शाइनेस बहुत थी और मतलब मीटिंग में माइक अनम्यूट करके वो बोल नहीं सकते थे, जो कि बहुत लैग क्रिएट करता है आपका आगे प्रोफेशनल लाइफ में। तो आफ्टर अटेंडिंग दीज सेशन वो इतने कैपेबल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपनी मीटिंग्स खुद से अटेंड कर लेते हैं। जी बच्चे, कोई सवाल है आपका? क्लियर है जी सबको? अच्छा, आप लोगों मैम जो HTML में जो बनाया सिर्फ उसको प्रेजेंट करेंगे या PPT में प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे? नहीं नहीं, PPT प्रेजेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने HTML कोड प्रेजेंट करना है अपना स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? ठीक है। तो उस दिन सबने लैपटॉप से ज्वाइनिंग करनी है, मैं पहले ही बता रही हूँ नेक्स्ट मंडे को, ठीक है? अच्छा जी, अब आपके पास ना यहाँ पे एक चीज़ होती है, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं हमारे पास HTML में सवाल ही होते हैं, व्हाट आर सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक का मतलब क्या आप लोगों को समझ आता है, क्या मतलब होगा सिमेंटिक का? SEMANTIC। बच्चे स्पीकर ऑफ कर दो, स्पीकर ऑफ कर दो, आपको मेरी आवाज़ इससे आ रही है ना? जी स्टूडेंट, सिमेंटिक का क्या मतलब समझ आता है आप लोगों को? सिमेंटिक के मतलब उस वर्ड को देख के मतलब समझ आना चाहिए कि इस चीज़ के लिए स्पेशल है। एग्जैक्टली, अगर हम सिमेंटिक की बात करें ना तो उर्दू में इसका मतलब होता है मानवी, मतलब यही समझ लें कि इसका मतलब ही मतलब है। थोड़ा सा ही घुमाने वाली बात होगी है, लेकिन इसका मतलब है मानवी, क्या मीनिंग है किसी चीज़ का। तो आपकी जो HTML5 है इसमें आपके सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर्स पे मूव कराऊंगी। थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे और पिक्चर्स को ओपन करते हैं अपनी। जी यहाँ पे हमारे पास होंगी डाउनलोड्स में, अच्छा आप लोगों की जब अभी हम जो सीख रहे हैं लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका जो वर्जन सीख रहे हैं वो है 5, HTML5 का वर्जन सीख रहे हैं, मतलब एडवांस वर्जन।
इससे अपग्रेडेड वर्जन कोई नहीं है, लेकिन इससे बिलो वर्जन बहुत ज़्यादा थे, 1 2 3 इस तरह करके। आपकी HTML5 से पहले जो आपके टैग्स थे ना, वो कुछ इस तरह डिव के टैग थे, डिवीएन के टैग। इनका मतलब होता है डिवीएन हो रही है, इस पर कोई काम दिख नहीं रहा, मतलब कोई ये नहीं पता चलता कि हेडिंग का टैग है, पिक्चर का टैग है, किसका टैग है। तो ये चीज़ क्या होती थी, आपके ब्राउज़र के लिए बहुत इशू होता था। अब देखिए यहाँ पे हम गए हैं, तो हमने क्या किया, इस तरह एक हेडिंग बनाई है टॉप पे, उसके बाद उस हेडिंग के नीचे इस तरह लिस्ट बनाई है, या आपकी ये जो हेडिंग का टैग है H1 से H6 तक, ये सारे HTML5 में इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो HTML5 से पहले सिर्फ ये डिव्स के टैग्स थे कुछ इस तरह के मतलब HTML4 में इंट्रोड्यूस हो गए थे, लेकिन HTML5 में ज़्यादा मज़ीद जो है एडवांस टैग इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो ये बताने का मकसद है। लेकिन उससे पहले डिव के टैग थे, डिव के टैग को प्रॉपर CSS में जाकर स्टाइलिंग करके वो प्रॉपर इस तरह काम करते थे कि हेडिंग वगैरह बनाते थे उसको। हेडिंग में और सिंपल टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यही डिफरेंस है ना कि हेडिंग का कलर थोड़ा सा बोल्ड है, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। राइटिंग स्टाइल तो दोनों का सेम है। तो वो क्या करते थे, डिव को उस डिव को टारगेट करते थे, वहाँ जाके उसकी हेडिंग का कलर बढ़ा देते थे, उसका साइज़ बढ़ा देते थे। अब ये जो हमारा इंजन होता है ना, V8 का इंजन जो होता है आपकी, जिस पे जावास्क्रिप्ट, HTML और ये CSS रेंडर हो रही होती है, इस पे ना आपको समझता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अभी देखिए हमने इसमें जावास्क्रिप्ट का कोई काम नहीं किया, लेकिन आप लोग यहाँ पे जाओ और एक चीज़ चेक करो। मैं एक चीज़ आपको चेक कराना चाह रही हूँ, हमने सिर्फ इतना HTML का काम किया, अभी यही लिखे ना आज का सारा काम हमारा। तो देखिए ये जावास्क्रिप्ट का कुछ लिखा हुआ है, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। लाइव सर्वर मतलब जिस पे आपकी ये एप्लीकेशन चल रही है, आप देख रहे हो इसको लाइव। तो ये जो इतना ज़्यादा कोड है हमने नहीं लिखा कुछ भी, सारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये आपके सर्वर ने खुद से एम्बेड कर दिया। इसका मतलब है कि सर्वर भी समझता है हमारी चीज़ों को कि HTML जावास्क्रिप्ट क्या है। अब क्योंकि ये समझता है तो उसके लिए ये चीज़ समझना फिर बड़ा मुश्किल हो गया था कि हेडिंग कौन सी है, पैराग्राफ कौन सा है, और सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि सारी काम क्या हो रहे थे, इस डिव के टैग्स की हेल्प से हो रहे थे। दैट्स वाई ये समझना ब्राउज़र के लिए मुश्किल हो रहा था और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो रही थी। तो HTML5 में आपके सिमेंटिक टैग्स इंट्रोड्यूस करवाए गए कुछ इस तरह से। अब सिमेंटिक टैग्स होते क्या, हमारे पास ऐसे टैग्स जिनके नाम से हमें उनका मतलब समझ आ रहा होता है, उनको हम सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। ऐसे टैग्स जिनके नाम से उनका मतलब समझ आ रहा हो, मतलब कि हेडर का टैग, हेडर कहाँ पे होता है, बॉडी के हेड, जैसे आपको पता है HTML के टॉप पे हेडर होता है, हमारे भी बॉडी में टॉप पे हेड है, तो यहाँ पे भी वेब एप्लीकेशन के टॉप पे कोई चीज़ होगी जिसको हम हेडर कहेंगे। वो हेडर हमारे पास क्या है, बॉडी का टॉप कंटेंट होता है। उसके बाद आपका नैव का टैग होता है, जो कि आपकी नैव बार बनाने में हेल्प करता है। नैव बार में आपके पास लिंक्स होते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के। फिर एक सेक्शन बनाना है, जैसे ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं उस पर, तो यहाँ पे आपने एक सेक्शन बनाना है तो उसके लिए सेक्शन का टैग होता है। अगर आपने असाइड का टैग बनाना है तो क्या होगा, कोई चीज़ साइड पे होगी। फुटर क्या होगा, आपकी वेबसाइट के एंड पे होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टैग होता है सेंटर का टैग। अगर मैं सेंटर के टैग में कुछ लिखूँगी तो वो चीज़ वो एग्जैक्ट वेबसाइट के सेंटर में ही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं असाइड का टैग जो है ना, इस असाइड के टैग में कुछ लिख रही हूँ तो ये मतलब नहीं है कि वो वेबसाइट के साइड पे पहुँचा होगा ऑटोमेटिकली। उसको स्टाइलिंग दे के हमने साइड पे लेके जाना है, लेकिन मतलब ये है कि ब्राउज़र को इतना समझ आ गया होगा कि इसमें जो काम अभी ये करेगा वो वेबसाइट का साइड कंटेंट होगा। आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, विकीपीडिया तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी विजिट किया ही होगा लाइफ में। तो विकीपीडिया में चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और जी बल्कि W से होता है ना कुछ, ठीक है। विकीपीडिया में अगर हम जाएँ और इसको ओपन करें तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें साइड पे दिख रही होंगी, कुछ चीज़ें वेबसाइट के सेंटर में दिख रही होंगी, कुछ इस तरह का काम। तो जिस स्क्रॉल डाउन करो आप अगर, तो यहाँ से आप ये देखिए, जैसे ये चीज़ आपकी वेबसाइट के साइड पे दिख रही है आपको, ठीक है। या आप कोई आर्टिकल कभी ओपन कर लेते हैं तो उसकी भी साइड पे आप लोगों ने देखा होगा कोई कंटेंट आपको विजिबल होगा। जैसे ये देखिए, ये चीज़ें वेबसाइट की साइट पे आ जाएंगी, और इसके अलावा कहाँ पे साइट्स पे आ जाएंगे, ये तो सेपरेट नैव बार बना के साइट पे की होती है ना। जैसे ये कंटेंट को आप समझ लेंगे ये साइट पे आया वेबसाइट, ठीक है। तो इसके लिए आप साइट का टैग यूज़ कर सकते हो। पर सेम वही चीज़ कि साइट का टैग यूज़ करने से वो उसको वेबसाइट के साइट पे नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसको ब्राउज़र को बताएगा कि इसमें जो भी काम होने वाला है वो वेबसाइट के साइट में होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, वो आपको HTML में इतने सवाल जो पूछते हैं उसमें से ये पूछते हैं कि जी ये बताएं सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं हमारे पास। तो उसमें अब आप लोग बता सकते हैं सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। जी, ऐसा टैग जिनके नाम से उनका मतलब समझ आए वो हमारे पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं। जी स्टूडेंट्स, सिमेंटिक टैग्स क्या होता है, क्लियर है सबको।
यस मैम। ओके गुड। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है हमारे पास। ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस पे चलते हैं। इसको मैं ज़रा क्लोजअप कर रही हूँ। अच्छा जी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपने देखे होंगे, यहाँ पे आप विजिट करो अगर वेबसाइट पे अपनी, तो हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की अगर फाइल में हम दोबारा जाएं, इसको भी लाइव कर लें अगर, अच्छा यहाँ पे ज़रा एक चीज़ देखेंगे, इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल में मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख रही हूँ H1 के नाम से, उसमें लिख रही हूँ हेलो। उसके बाद मैं एक P के नाम से हेडिंग लिख रही हूँ और उसमें लिख रही हूँ जी वेलकम। कुछ ये इतना सा काम आपको पता है कि एक ऊपर टॉप पे हेडिंग आ जाएगी, नीचे वेलकम लिखा आ जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं एक बटन बना रही हूँ, बटन का टैग हमें पता क्या होता है, उसमें लिख रही हूँ एग्जैक्टली रीड मोर, एक रीड मोर का बटन बना रहे हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे बना रही हूँ एक रीड लेस का बटन। अब ये बटन किसका जी, रीड लेस का। दो बटन मैंने बनाए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि दोनों बटन जो है आमने सामने, मैंने लिखे तो दोनों बटन नेक्स्ट लाइन पे है, पहला बटन इस लाइन पे है और दूसरा बटन दूसरी लाइन पे है, तो ये दोनों बटन आमने सामने एक ही लाइन पे है। जबकि आपकी हेडिंग और पैराग्राफ जो है ये आपके कहाँ पे है, नेक्स्ट लाइन पे है। तो क्या बटन को भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं होना चाहिए था, रीड मोर वाला बटन ऊपर आ रहा होता, रीड लेस वाला नीचे आ रहा होता। इसी तरह अगर मैं आपकी कुछ स्टाइलिंग टैग्स की बात करूँ, जैसे EM का टैग आपको याद होगा, किस लिए था जी EM का टैग, एग्जैक्टली दिस इज़ फॉर स्टाइलिंग, दिस इज़ फॉर स्टाइलिंग, ये हो गया EM का टैग। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट लाइन पे यूज़ कर रही हूँ B का टैग। क्या है B का टैग जी स्टूडेंट्स, बोल्ड। दिस इज़ बोल्ड दिस टैग, इज फॉर बोल्ड। यस दिस इज़ बोल्ड टैग। कुछ ये अब यहाँ पे आप जाओ और देखो कि स्टाइलिंग टैग और बोल्ड टैग भी वहीं पे आ रहे हैं और उस बटन के आगे से ही आ रही है। ये नहीं कि इस बटन से नीचे वाली नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। ये लिखे तो मैंने चारों की चारों चीज़ें जो है डिफरेंट लाइन्स पे हैं, लेकिन आपकी पेज पे ये चारों की चारों चीज़ें एक ही तरफ पे दिख रही है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक एलिमेंट्स का और इनलाइन एलिमेंट्स का। ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने रिक्वायर्ड स्पेस से ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं। जैसे ये आपकी हेडिंग एक ब्लॉक एलिमेंट है, अब इसको स्पेस कितनी कवर है, बस इतनी स्पेस चाहिए, लेकिन इसने पूरी की पूरी लाइन कवर की हुई है और दूसरा एलिमेंट नेक्स्ट लाइन से शो करा रहा है। मैं इसमें कुछ कलर ऐड करती हूँ, आप लोगों ने इस CSS वाली स्टाइल पर नहीं जाना अभी। कुछ ये देखें, ये क्या किया मैंने, इसको इग्नोर करें अभी। लेकिन ये चीज़ देखें कि मैंने कहा है कि जितनी हेडिंग की स्पेस है ना उसको कलर कर दो, तो देखिए हेडिंग ने पूरी की पूरी लाइन कवर की हुई है। अगर यही सेम काम जो है मैं एक पैराग्राफ में करके आपको दिखाऊँ, इस बटन में करके दिखाऊँ, बल्कि इसी को कॉपी करते हैं, ये मैंने काम किया है यहाँ पे, Ctrl+C करते हैं और इस बटन वाले दोनों इस बटन पे कर देते हैं Ctrl+V। इसका मतलब है कि मुझे ये बताओ कि बैकग्राउंड ने कितना, जो बटन है इसने कितना जगह कवर की है, उसको कलर कर दो। तो बटन ने सिर्फ उस बटन जितनी ही जगह कवर की है। ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स अपनी रिक्वायर्ड स्पेस से ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही स्पेस कवर करते हैं जितनी स्पेस उनको चाहिए होती है। इसको आप लोग लिख लें और मुझे जल्दी से बता दें, कोई से 2-3 ब्लॉक एलिमेंट्स बता दे जाए हर बच्चा और कोई से 2-3 इनलाइन एलिमेंट्स बता दे जाए। जी जाहिद अली। जी ये भी एक तो हेडिंग का बता दिया ना आपने कि ये ब्लॉक है, और इसी तरह जो है डिव वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, और पैराग्राफ का जो टैग है वो इनलाइन है। ठीक है जाहिद, आपकी आवाज़ काफ़ी डिस्टॉर्टेड थी, लेकिन मुझे आपका डिव का टैग समझ आया और पैराग्राफ का टैग। ठीक है, डिव और पैराग्राफ हमारे पास ब्लॉक होते हैं। गुड जी। अदन वहीद, जी अदन वहीद अपना माइक अनम्यूट करें।
जी मुसव्विर अब्बास। मैम HTML उसमें ब्लॉक टैग वो होते हैं कि जिस तरह डेव हो गया, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग और हेडर फुटर, ये ब्लॉक टैग हो गए। इनलाइन टैग जो एलिमेंट जो है उसमें स्पेन है, एंकर टैग है, इमेज वाले, लेबल वाले, ये सारी चीज़। गुड, वेरी गुड। जी मॉस, आप मुझे कोई सा एक इनलाइन एलिमेंट बता दें, चाहे आज की क्लास से रिलेटेड बता दें जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। नहीं, इनलाइन एलिमेंट कोई एक नाम बता दें, कौन सा एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है। बटन का टैग इनलाइन है कि पैराग्राफ का टैग इनलाइन है? बटन का टैग, ठीक है जी, गुड। जी मुहिबुल्लाह, मुझे बताइएगा कि इमेज का टैग इनलाइन होगा कि ब्लॉक एलिमेंट होगा? यस मैम, ये जो है ये इनलाइन एलिमेंट होता है सर मैडम। गुड, वेरी गुड। जी शारिक अजीज़, मुझे बताइएगा कि H6 की जो हेडिंग है वो इनलाइन होगी कि ब्लॉक एलिमेंट होगा? जी सदाब हुसैन, मुझे आप बताएं कि H6 की हेडिंग इनलाइन होगी कि ब्लॉक होगी? मैडम ये जो इनलाइन नहीं होगी H6 की, H1 से लेके H6 जो भी हो वो सेम ही होती है, जितना चाहे लिख लें। गुड, वेरी गुड। जी खदीजतुल कुबरा, आज आप अपना माइक अनम्यूट करें बच्चे। मुझे आप ये बताएं, आज की क्लास में हमने लिस्ट को डिस्कस की है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। क्या ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं कि ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स है। गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा और मज़ीद पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आप लोगों को विज़िट कराऊँ, अगर एक वेबसाइट, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट अगर लिखो, और किसी में भी चल जाते हैं, यहाँ पे अगर हम इस वेबसाइट को विज़िट करें तो ये तो हमें पता है, हेडिंग वगैरह अब हम कर लेंगे काम इस तरह का। कि स्क्रॉल डाउन करें इसको। जी ये चीज़, ये वाला सेक्शन जो है इसको बनाने की कोशिश करते हैं आप आज हम, कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है हमारे पास, ये आप लोगों ने मोस्टली वेबसाइट्स पे देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे भी देखा होगा कि किस तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला बनाया जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे चले आप, और आप लोगों ने सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है, आपका एक डिटेल्स का टैग होता है, डिटेल्स का टैग स्टार्ट करना है। मैंने डिटेल्स का टैग स्टार्ट किया और क्लोज़ किया, तो चलते हैं वेब पेज पे और देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे वेब पेज पे विजिबल है। देखिए, एक चीज़ विजिबल होगी कुछ इस तरह से कि एक एरो बना आ गया, जब उस एरो पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो एरो का फेस जो है वो स्क्रॉल डाउन हो रहा है, इसका मतलब है नीचे कुछ हमारे पास कंटेंट आएगा। सेम एज इट इज़, जैसे ये प्लस का बटन आ रहा है, मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो नीचे कंटेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो फंक्शनलिटी होती है ना, आपके पास प्लस क्रॉस में कवर हो रहा है और क्रॉस प्लस में कवर हो रहा है, ये आपके पास जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो नीचे आपके पास यहाँ पे एक फंक्शनलिटी टेक्स्ट आ रहा है। सेम एज इट इज़, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका फेस तो चेंज हो रहा है लेकिन टेक्स्ट नहीं आ रहा। वो टेक्स्ट आप किस तरह लेके आ सकते हैं, डिटेल्स के टैग में आप समरी का टैग यूज़ करें अपना, और इस समरी के टैग में अगर मैं लोरम करके 30 वर्ड्स का डाटा एंटर कर दूँ, ऑल्ट ज़ी करके रैप कर दो इसको, और देखो अब आपके पास वो जो आपका कंटेंट है वो उसको उस टाइम पे आ जाएगा। अब इस समरी के टैग का मतलब है कि यहाँ पे वैसे पहले डिटेल्स दिखा रहा था ना, आपको ये बताएगा कि ये किस चीज़ की डिटेल है, ठीक है। अब मुझे एक पैराग्राफ का टैग ऐड कर दूँ अगर कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ की डिटेल है, तो ऑल डिटेल्स लिख देते हैं इसमें, क्वेश्चन ऑल डिटेल्स लिखा, इसको एक बार रिलोड कर लो। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस पर, एक्सपेंड अप किया तो आपका जो ऑल डिटेल्स वाला है वो आ गया। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इसको चेंज नहीं कर देना चाहिए, जो ये इतना लेंथी टेक्स्ट है इसको ऑल डिटेल में ऐड कर देते हैं और उसको ऊपर ऐड कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कुछ मर्जी होती है आपने किस तरह कंटेंट को डील करना है। अच्छा, अब ये ठीक रहेगा, ठीक है। पहले आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखा रहा होगा कि आप इस पर जब एक्सपेंड करेंगे तो फिर आपकी कंप्लीट डिटेल्स विजिबल, इस तरह ज़्यादा इजी हो गया ना, ज़्यादा क्लेरिफाई हो गया।
क्लियर है जी यहाँ तक? कोई इशू? जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। ठीक है, और इंशाल्लाह अब हमारा जो है एक टॉपिक रह गया है, उसको हम कवर करेंगे अपनी वेडनेसडे की क्लास में, और वेडनेसडे की क्लास में हमारी HTML कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और असाइनमेंट वाला प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, इसको मैं वेडनेसडे में एक बार दोबारा रिपीट कर दूँगी, मुझे याद करवा दीजिएगा।